हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एलटी का एग्ज़ाम हुआ था आज, हिंदी वाला। तो दोस्तों पूरा हल करेंगे हम और काफ़ी जो दोस्तों सटीक आंसर देंगे आपको, क्योंकि जो इसमें पोर्शन है दोस्तों पीछे से काफ़ी अच्छा आ रखा है। ग्रुप सी के लिए दोस्तों जो आपकी तैयारी है उसके लिए आपको सारे सवाल देखने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में जो सवाल आते हैं दोस्तों यूपीएसएससी कराता है। और जो 20 क्वेश्चन है ऊपर के दोस्तों वो शिक्षा अभिरुचि वाले हैं, लेकिन हम जो है आपको 80 क्वेश्चन हल करवाएंगे। और हमारे हिंदी के टीचर हैं एक डिपार्टमेंट में, उनसे हमने कहा था तो उन्होंने दोस्तों सारे सटीक आंसर दिए हैं। ठीक है, बाकी हमने गूगल से सर्च करके भी तैयार कर रहे हैं, कोई भी आंसर जो है गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही यहाँ पर लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी आपको मिलती है। तो सबसे पहला 100वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है आपका 100 से चलेंगे, ठीक है, हम उल्टा चलेंगे ऊपर को, कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 33 प्रकार के, ए आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, सने सने शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो सने सने दोस्तों तत्सम शब्द है, क्लियर है। उसके बाद चलेंगे, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है। दोस्तों वन वर्ड आ रखा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों, बताएंगे, यवनिका, नेपथ्य, पटापेक्ष या में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपथ्य। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, इसका आंसर हमें नहीं मिला, हमें गूगल पे भी नहीं मिला। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का दोस्तों सीधे सीधे बताएंगे, शांत का निर्वेद। ठीक है, 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, निर्वेद। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 95 का, आप बताएंगे सूरदास होगा, कबीरदास होगा, नाभादास होगा, कुंभनदास होगा। तो दोस्तों 95 का आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास। ठीक है, माया माँ ठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है? कबीरदास का। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वहां हैं। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है हिंदी का, ओ आ। तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, अंग आहा। ठीक, निम्नलिखित में कौन से दो स्वर्ण अवयव हैं? अंग और आहा। ठीक। अब चलेंगे 94 हो गया हमारा। अब चलेंगे दोस्तों 93 पर, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। तो दोस्तों ऑप्शन है शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी, जातीय विभाजन। दोस्तों डीपली पढ़ना पड़ेगा, 11th की किताब का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका जातीय विभाजन। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है। दोस्तों ये भी 11th की किताब का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन है राम है, सीता है, रावण है, विभीषण है। तो 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राम। ठीक, बिल्कुल सटीक आंसर है सारे। नैता दृश्य का संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, नैता दृश्य का हो जाएगा नौ प्लस ऐता दृश्य, नै प्लस ऐता दृश्य, नत प्लस ऐता दृश्य या नैत प्लस दृश्य। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजिंग हो रही है, या तो इसका ए होगा 9 प्लस ऐता दर्शा, या होगा डी नैत प्लस दर्शा। ठीक है, 90% ये वाला सही हो सकता है। अब इसमें देखो दोस्तों आयोग कौन सा सही मानता है। ठीक। उसके बाद चलेंगे, कल्लोलिनी का अर्थ है दोस्तों, कल्लोलिनी सभी को पता होगा किसका पर्यायवाची है? चांदनी का, रात्रि का, धरती का, नदी का। तो कल्लोलिनी होता है आपका दोस्तों नदी का। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, बने रहिए दोस्तों, यही जो है आपकी ग्रुप सी वीडियो में भी आएंगी हिंदी ऐसी। ठीक है, ध्यान रखना, पटवारी लेखपाल में सब यही हिंदी आएगी। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक से संबंधित है। दोस्तों कर्णभारम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, बालचरितम। दोस्तों 4 ही क्वेश्चन है जो हमें कहीं नहीं मिल पाए, इसका आंसर भी दोस्तों अभी हम स्किप करेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास के रचयिता दोस्तों बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन है आपके पास रघुवीर सहाय, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, कुंवर नारायण। तो 88 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, रघुवीर सहाय। ठीक है, रामदास के रचयिता रघुवीर सहाय। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करा करें। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से उसकी कौन सी कहानी नहीं है। ठीक, नहीं है तो पूछेंगे, देखो खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और रात्रि की महक। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी नहीं है इनमें से। तो 87 का हो जाएगा आपका डी, रात्रि की महक नहीं है, नीलम देश की राजकुमार है उनकी है, पाजेब भी है, खेल भी उन्हीं की है, और रात्रि की महक इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, 87 क्वेश्चन हो गए हमारे दोस्तों। उसके बाद 86 रूपक अलंकार के भेद होते हैं। तो दोस्तों रूपक अलंकार के देखो बेसिक क्वेश्चन आ रखा है 86 में आपको आंसर हो जाएगा 3। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे,
देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है 44 हैं, 45 हैं, 46 हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। सीधी सी बात है, उनको मिला देते हैं व्यंजन और उनको जोड़ के, तो ये होते हैं 45। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि, लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तो लोक मंगल की साधना का कवि दोस्तों 84 में आंसर आपको देना है। तुलसीदास को कहा जाता है, या कबीरदास को कहा जाता है, या रविदास को कहा जाता है, या सूरदास को। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 84 का आंसर होगा आपका ए, तुलसीदास को। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा जीवनी है दोस्तों किसके ऊपर लिखी गई? राहुल संकरतान के ऊपर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी किसके ऊपर लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखी गई थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आवारा मसीहा, बी ऑप्शन हो जाएगा 83 का, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है दोस्तों। सिंपल सा है, अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है, पद कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी, 82 का। शाखा मृग पर्यायवाची मोर का है, बंदर का है, शेर का है, बिल्ली का है। शाखा पर कौन बैठता है दोस्तों? शाखा पर कौन बैठता है? बंदर बैठता है। तो काय का हो जाएगा? बंदर का। ठीक, 81 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों दंती, कुंजर, करी, मही। देखो दंती भी है, एक दांत होता है, दो दांत होते हैं, कुंजर भी होता है, करी भी होता है, और दोस्तों मही नहीं होता है शायद। 80 का जो आंसर हो जाएगा मही। ठीक है, मही जो होता है हमारा धरती का होता है शायद, वसुधा धरती का होता है शायद। 80 हो गया दोस्तों। अब 80 के बाद चलेंगे हम आपका 79। ठीक है, 79 जो दोस्तों क्वेश्चन है इसको हम स्किप करेंगे। प्रसूते में विभक्ति तथा वचन, विभक्ति के दोस्तों इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये हिंदी के सिलेबस के क्वेश्चन होंगे, तो दोस्तों ये हो नहीं पाया किसी भी उससे। तो दोस्तों देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। देखो फिर इन्होंने पूछ दिया कि नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक करना होता है। दुलाई वाली, आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा शेर गेहूं। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। 78 का आंसर हो जाएगा आपका दुलाई वाली। ठीक है, दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है शायद ये। ठीक है, जो बंग महिला है उनकी कहानी है दुलाई वाली। ठीक है, ये तीनों जो है प्रेमचंद की कहानी है, और जो दुलाई वाली है ये उनकी नहीं है। ठीक, उसका नेक्स्ट चलेंगे, 78 का ए हो जाएगा। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? तो सवैया दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ रखे हैं। 77 का बताएंगे, रसखान की है, रहीम की है, सूरदास की है, या जायसी की है। तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप भी। 77 का हो जाएगा ए, रसखान की। ठीक, किसकी हो जाएगी? सवैया रसखान की। उसका नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से उन्मूलन शब्द का विलोम, उन्मूलन का दोस्तों बताएंगे, उन्नयन होगा, रोपड़ होगा, आरोपण होगा। उन्मूलन का दोस्तों आपका बी आंसर हो जाएगा रोपड़। ठीक है, निमीलन भी आता है वैसे, उन्मूलन का निमीलन और उन्मूलन का रोपड़ भी होता है। ठीक, उसके नेक्स्ट चलेंगे, अज्ञे की नदी के द्वीप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अज्ञे की नदी के द्वीप, कविता में नदी और द्वीप का जो है प्रतीक क्या है? तो दोस्तों ये कहानी आपको देखनी पड़ेगी, ये कहानी हमने देखी थी। तो उसका आंसर है समाज एवं व्यक्ति। ठीक है, समाज एवं व्यक्ति को कहा गया है। जो नदी है वो समाज है, और द्वीप जो कहा गया है व्यक्ति को कहा गया है। उसके बाद चलेंगे, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका। दोस्तों पहले भी उत्तराखंड के एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है, बताइए। गौरवंत शिवानी, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, या मृदुला गर्ग? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी ऑप्शन, कृष्णा सोपती। ठीक है, लुसेंट की है ये, जिंदगी नामा है कृष्णा सोपती। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। अब उन्हें पूछ रहे हैं कि उर्वशी के लिए दोस्तों जो है कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो जल्दी से आंसर बता देंगे कौन सा मिला था 73 में? 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। ठीक है, दिनकर को। उसके नेक्स्ट चलेंगे, 73 का बी हो जाएगा 72 क्वेश्चन पे। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है दोस्तों, थोड़ा सा इसको देखेंगे समझेंगे। अपादान का मतलब अलग होना होता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पंचमी विभक्ति। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, जिन पाव सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो ना पाव सर धरो जल है जहे मेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे, नहीं मिला इसका आंसर। ठीक, कहीं पे भी। उसके नेक्स्ट चलेंगे, अधिखिला फूल के उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों जल्दी से बता देंगे, अधिखिला फूल किसकी रचना है? किशोरी लाल की है, बापू गोपाल राम की है, अयोध्या सिंह हरिओत की है, बंकिम चंद्र की है। तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जल्दी से बताएंगे। 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, उनकी अधिखिला फूल लुसेंट में भी है और उसके हाई स्कूल इंटर किताब में भी है।
उसके बाद है किस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना, जल्दी से बताएंगे। इसका ऑप्शन होंगे मौखिक संचार, अंतः वैयक्तिक संचार, अंतर वैयक्तिक संचार या सांकेतिक संचार। दोस्तों संचार माध्यम का क्वेश्चन है, 69 का आंसर हो जाएगा आपका अंतः वैयक्तिक संचार। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है सर, उसके नेक्स्ट चलेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? बेसिक क्वेश्चन है, भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज भाषा में, मैथिली में। जल्दी से बताएंगे। 68 का आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में। ठीक, जो विनय पत्रिका थी काय में थी? वो ब्रज भाषा में थी। 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उसके नेक्स्ट चलेंगे। महाधर्ता का विलोम, महाधर्ता है तो दोस्तों यहाँ पे अल्पधर्ता हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके नेक्स्ट चलेंगे। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो दोस्तों ये विभक्ति वाला पोर्शन है, ये हमारा सिलेबस तैयार नहीं है, ये टीचर वालों का होगा, तो इसको दोस्तों हम स्किप कर देंगे। ठीक है, 66। उसके बाद चलेंगे 65 क्वेश्चन पे। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने दोस्तों ऑप्शन है 1936 से, 1937 से, 1938 से या 1939 से। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1938 से। दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, बुक से ढूंढ रहे हैं कुछ आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आपने 11th की पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इसमें थी ये मल्लिका। ठीक है, नाटक में थी मल्लिका मोहन राकेश किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, बी ऑप्शन हो जाएगा 64 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक बुझाती नहीं बिरहनाल, नैनही नीर नदी बहने पर, इस उदाहरण में अलंकार है। तो 63 का दोस्तों ये लुसेंट में मिल गया था, अभी हम ढूंढ रहे थे इसके आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों ये है विशोध शक्ति आंसर। ठीक है, लुसेंट में है ये विशोध शक्ति। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। 63 का बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना है। तो दोस्तों मंगलेश डबराल की कौन सी रचना है? आवाज भी एक जगह है, भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष, जलते हुए बन का बसंत। दोस्तों जल्दी से बताएंगे। 72 का कौन सा हो जाएगा? आजकल आप पढ़ ही रहे हैं, अभी भी बीच में आई थी, आवाज भी एक जगह है। ए आंसर, मंगलेश डबराल की रचना है, आवाज भी एक जगह है। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। 61 क्वेश्चन है। कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दोस्तों काफी फेमस डायलॉग था ये, काफी दोहा जो है काफी फेमस है, काफी आपने कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा, ये कभी पोस्टरों में भी छपता है। ठीक है, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो 61 का दोस्तों ऑप्शन है महादेवी वर्मा का है, या भवानी प्रसाद मिश्र का है, दुष्यंत कुमार का है, त्रिलोचन पांडे का है। तो 61 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दुष्यंत कुमार जी का है। ठीक है, ये इसको सही से देख लेंगे, ये जो है दुष्यंत कुमार जी का है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं, सीधे सीधे बात है, एक ही अंक होगा तो कैसे क्या कहेंगे? एकांकी। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, रिपोर्टाज, एकांकी, आत्मकथा या डायरी, तो इसको कहेंगे एकांकी, सी ऑप्शन, 60 का सी। उसके बाद चलेंगे। गंगा पुत्र वदानम के रचयिता। दोस्तों आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये हमसे नहीं हुआ ना हमें मिला कहीं पर। ठीक है, इसका आंसर। उसके अलावा चलेंगे 58। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा शतकम, अजय भारतम। दोस्तों जल्दी से बताएंगे। मेधाकर बहुगुणा द्वारा कौन सी लिखी गई? रामायण प्रदीप। ठीक हो गया, 58 का ए। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वीडियो लेखपाल पटवारी, जो भी आपके सामने परीक्षाएं आगामी क्लर्क वाली, तो सभी ध्यानपूर्वक कर लें इनको। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, सही नहीं है? ठीक है, खेल जयनंद कुमार, नशा प्रेमचंद्र, ग्राम जयशंकर प्रसाद, इस्तीफा पांडे बेचैन शर्मा। तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है? 57 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, 57 का होगा आपका डी ऑप्शन, इस्तीफा। ठीक है दोस्तों, ये इस्तीफा पांडे बेचैन शर्मा की नहीं है। उसके अलावा ग्राम जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और नशा प्रेमचंद की है, खेल भी जयनंद कुमार की है, ये जो है किसी और राइटर की है। उसके नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। 56वां क्वेश्चन है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन को देखेंगे कि पंचवटी, सिद्धराज, नहुस या पथिक। अब देखो पंचवटी भी इन्हीं का है, सिद्धराज भी है, नहुस भी है, और डी ऑप्शन जो है आपका 56 का डी, पथिक जो है इनका नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पथिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो दोस्तों चौपाई होता है, दोहा होता है, सोठा होता है, रोला। देखो चौपाई और दोहा सोठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोहा में जो शुरू में होती हैं, ठीक है दोस्तों, 13-13 होती हैं,
और सोठा में जो शुरू में 11-11 होती हैं। तो इसमें पूछा है कि विषम चरणों में 13-13 किस में होती हैं, तो दोहे में होती हैं। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपका 55 का बी। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा नेक्स्ट चलेंगे, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इते अति व्यारी। ठीक है, 54 का देख लेंगे दोस्तों, 54। ठीक है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ब्यारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की हैं? प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेही हिंसा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। 54 का जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भारत दुर्दशा में इन्होंने कहा गया है। ठीक है ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, तुलसीदास के रचनाकार दोस्तों बताएंगे। ए ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी, महादेवी वर्मा जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो तुलसीदास की रचना किसने करी थी? 53 का जल्दी से बताएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों निर्वि है, निर है, निर्वि है, निर है, नहीं है या निर है। तो दोस्तों साफ साफ झलक रही है, विसर्ग संधि होती है तो कौन सा आ जाएगा? नहीं। ठीक है, 52 हो गया आपका। जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 51 देखेंगे दोस्तों, श्रुतों में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों हमने अभी बताया आपसे विभक्ति वाला पोर्शन हमारे उसका नहीं है, सिलेबस का टीचिंग के लिए है, उसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? इन्होंने निबंधकार पूछा है कि कौन सा जो है द्विवेदी युग के नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सर्च करनी पड़ेगी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का बी, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, ये आंसर सटीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, घीसू किस कहानी का पात्र था? दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, घीसू किस कहानी का पात्र था? पुरस्कार का था, रसप्रिया का था, गदल का था, कफन का था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कफन। दोस्तों इसमें जो ये था कहानी का पात्र जो था घीसू था, इसका बचपन का नाम। ठीक है, कफन का हो जाएगा। 49 का हो जाएगा डी। उसके बाद चलते हैं, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है? तो ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। बी ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। ठीक, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, भारतेंदु युग आया, फिर आया द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद आया, फिर आया प्रगतिवाद युग। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों अगर आंसर गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि दोस्तों ये है, कभी कभी हो जाता है हमसे भी गलत, लेकिन ये सही आंसर है। ठीक है, आज बहुत डिस्कस करके सर से किया है हल, तब हम आपको बता रहे हैं आंसर। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है। ठीक है दोस्तों, 47 में दोस्तों आपको बताना है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है कुबेरनाथ राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, उसके बाद खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, बहुत बेसिक क्वेश्चन आया, प्रिय प्रवास, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, 46 का ए। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद अज्ञेय द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली रचना है? यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, या जीवनी है, या रिपोर्टार्ज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आपका 45 का आंसर होगा आपका ए, यात्रा वृत्तांत। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सटीक है। 45 के बाद चलेंगे दोस्तों हम, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, अभी पीछे भी आई थी एग्जाम में। 44 बीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल, लीला जगूड़ी या गंगा प्रसाद बिमल। 44 का जल्दी से बता देंगे, आप सभी को याद होगा, मंगलेश डबराल की है। ठीक है, इनकी सारी रचना याद कर लेना, काफ़ी आ रही है एग्जाम में। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, मंगलेश डबराल। नेक्स्ट चलेंगे भैया, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, भक्ति काल में नहीं आती है, राम भक्ति, रासो, ज्ञानश्रयी, कृष्ण भक्ति। तो ये तीनों तो आती हैं, रासो नहीं आती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 43 का बी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार थे? तो जैनेन्द्र कुमार थे, रामचंद्र शुक्ल थे, ओम थानवी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो 42 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, 90% डाउट में है लेकिन बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ओम थानवी। ठीक है, क्योंकि इनका जो हमने डेट ऑफ बर्थ से निकाला तो ओम थानवी इनका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आलो अधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, थोड़ा ये समझ से परे है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे,
सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार, दोस्तों जल्दी पढ़ते रह रहे होंगे, बताएंगे। उदय शंकर भट्ट, रणबीर भारती, गोविंद बल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत। सी ऑप्शन 40 का सी। क्या नेक्स्ट चलेंगे? महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन, जल्दी से बताएंगे सभी का। 1971, 1972, 1977, 1941, तो आंसर हो जाएगा बी 1972। क्या नेक्स्ट चलेंगे? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद सही है, रामचरितमानस तुलसीदास सही है, चिता के फूल ताम्रध्वज बेनीपुरी सही है, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, तो ये हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, चिदम्बरा जो है किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। उसके बाद 38 हो गया। अब चलेंगे 37। कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना अच्छी लगेगी तो। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। 37। ठीक है दोस्तों, 37 क्वेश्चन को देखेंगे। इसका आंसर भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमको मिला नहीं है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो दोस्तों छायावाद युग से, प्रगति से, प्रयोगवाद से, हालावाद से। दोस्तों बेसिक है वैसे, अगर आपने तार सप्तक वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 36 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, प्रयोगवाद, इसी के बाद शुरुआत हो गई थी। उसके बाद चलेंगे नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? बेसिक है दोस्तों, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। जल्दी से बताएंगे 35 का आंसर किस। दोस्तों 35 का आंसर देखेंगे तो नाभादास दोस्तों हैं आपके राम भक्ति के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। ठीक है दोस्तों, 34 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका जो पद्मावत में जो प्रयुक्त वो है। तो दोस्तों 34 का आंसर हमें मिला है लुसेंट से। 34 का आंसर होगा आपका बी, चौपाई और दोहा। ठीक है, लुसेंट से मिला इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? ठीक है, साय की धूप, चिंता, बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं। तो 33 का आंसर जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कौन सी नहीं है? 33 का आंसर आपका बनेगा ए, साय के धूप। ठीक है, इसका हो जाएगा ए, साय में धूप। उसके नेक्स्ट चलेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। 32 का ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। 32 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट चलेंगे। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। तो दोस्तों इसको स्किप कर देंगे। क्या नेक्स्ट चलेंगे 30। दोस्तों अब आ गया इनका, क्या आ गया जो है यहाँ पर तक तो जो था 30 से लेकर 31 से लेकर दोस्तों। ठीक है, 31 से लेकर 100 तक हमने आपको करा दिया, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन हमने नहीं दिए हैं आपको। ठीक है, ये जो पोर्शन इसलिए करवाया क्योंकि ये पोर्शन आएगा बीडीओ, बीपीडीओ, क्लर्क, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, जितनी भी आपकी परीक्षाएं उन सब में आएगा ये पोर्शन। ठीक है, अब 31 के जो ऊपर का जो पोर्शन दोस्तों शिक्षण अभिरुचि वाला है थोड़ा, तो दोस्तों इसके आंसर थोड़ा आउट ऑफ हमारे सिलेबस है, क्योंकि हम लोग एलटी की तैयारी तो नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए थी हमने उपलब्ध करा दी है दोस्तों। ठीक है, बाकी जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पूरी सटीक है, इस बार आंसर गलत नहीं हुए। पिछली बार एक वीडियो में हमने जल्दीबाजी में बना दिया था, इस बार सर ने पेपर हल करा है, तो यहाँ पर टीचर हैं उन्होंने किया है हल, तो उन्होंने उनसे हमने लिया था। तो बाकी दोस्तों सारे आंसर सटीक ही बताए हैं, कुछ अगर गलत हो गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और ये सुबह वाली मीटिंग का पेपर है। धन्यवाद।